पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्तान की कामयाबी काफ़ी अरसे बाद मिली है और मुल्तान में शिकस्त का बदला मुल्तान की ही सरजमीन पर हमने ले लिया है और आज का मैच इंतहाई अहम रहा। स्ट्रैटेजी थी वो बहुत अच्छी थी और मुल्तान में होने वाले दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, जिस तरह से कि पहले जो मैचेस हुए उसमें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और सर्जरी की बात हो रही थी और सर्जरी की भी गई है और उसका रिजल्ट क्या नजर आ रहा है? देखिए, असल जो सर्जरी है वो तो इंग्लैंड की टीम ने की है। इंग्लैंड की टीम अगर पहले टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त ना देती, इबरतनाक शिकस्त, तो फिर शायद ये जो सर्जरी दूसरी टेस्ट के लिए की गई और 4 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया, ये नहीं होता। तो इसका क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड टीम कि उसने पाकिस्तान को हराया। तो इतना तो होश आया पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को, कि उन्हें अब क्या स्टेप उठाना चाहिए। गो के टाइमिंग के हवाले से बहुत तनकीद की गई कि बाबर आजम को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन वक्त ने साबित किया और गुलाम ने भी साबित किया कि उनकी जो टीम में शमूलियत थी वो सही थी और बाबर आजम का ड्रॉप होना इस वक्त की जरूरत थी। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप होना, नदीम शाह का ड्रॉप होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वरना टीम इस तरह से मैनेज नहीं कर पाती जिस तरीके से सेकंड टेस्ट में उन्होंने किया है। क्योंकि सेकंड टेस्ट में मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारा क्रेडिट हमारे स्पिनर्स को जाता है, किसी और कोई और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी ना करे। जिस तरह से शान मसूद कह रहे हैं कि मुल्तान की सरजमीन पर हमने मुल्तान की शिकस्त का बदला ले लिया, तो भाई मुल्तान की सरजमीन पर जिस विकेट पर आप हारे थे ना, उसी विकेट पर आप जीते हैं। तो पहली इनिंग की जब पहले टेस्ट की जो गलतियां थी, क्या उससे आपने कुछ सीखा है? ये तो टीम मैनेजमेंट नहीं आई है, तो यानी असगर, आप ये कह रहे हैं जो सिलेक्टर्स हैं उनका जो है वो अमल दखल नजर नहीं आ रहा है, मजीद काम करने की जरूरत है अभी हमारी सिलेक्टर्स जो। देखिए, टीम में काम करने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से नई सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद हुई 4 प्लेयरों को ड्रॉप करने के लिए, सिवाय सरफराज के बाकी 3 को ड्रॉप करना जरूरी था, क्योंकि सरफराज तो खेले ही नहीं था, तो उसको ड्रॉप करना या ना करने वाली बात ही यहाँ पे नहीं थी। लेकिन ये क्रेडिट जरूर नई सिलेक्शन कमेटी को जाता है कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और 3 अहम प्लेयर्स को ड्रॉप कर डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को उन्होंने जगह दी और उसी विकेट पर, जिस विकेट पर पहला टेस्ट हम बुरी तरीके से हारे थे, शर्मनाक तरीके से हारे थे, उसी में ही हमने ठीक है असगर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तज़किया लेंगे। इस वक्त जी स्पोर्ट्स के होस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली सलमान, जिस तरह से आपने देखा आज का खेल और आपने जो पहले मैच हुए उस पर भी आपने कमेंट्स किया, आप क्या समझते हैं कि आज की जीत का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? की जीत का क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को, क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया की मुश्किल तरीन डोमेस्टिक क्रिकेट है। वो इसलिए मुश्किल तरीन क्रिकेट है क्योंकि फैसिलिटीज जो नहीं है वो इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तमाम तर जो फोकस है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर ही होता है। और डोमेस्टिक के जो मैचेस होते हैं वो किन नामसाइल हालात में खेले जाते हैं, अंडर प्रिपेयर विकेट्स होती हैं, ड्रेसिंग रूम की हालत सही नहीं होती, वॉशरूम की हालत सही नहीं होती, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता। इन सब चीजों से कोप अप करने के बाद जब प्लेयर मंच कर आता है ना, जब भट्टी में तब कर कुंदन बनता है, तो उस वक्त उसकी जो परफॉर्मेंस है जब वो सामने आती है तो इसी तरह के नतायज फिर सामने आते हैं। तो आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इस टेस्ट मैच में अपॉर्चुनिटी दी कि वहां अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको शोकेस करें, और उसके बाद आपने देखा कि तमाम के तमाम डोमेस्टिक के परफॉर्मर ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। कामरान गुलाम की बात कर लें, साजिद खान की बात कर लें, नौमान अली की बात कर लें, और इवन एक और अनसंग हीरो है इस जीत का जिसका कोई भी क्रेडिट अब तक नहीं दे रहा है, वो है सलमान आगा। दोनों इनिंग में सलमान आगा ने मुश्किल वक्त पे जो है विकेट पे स्टे किया और अपने बॉलर्स को इतने रन दिए कि वो बॉलर उस टारगेट को जो वो डिफेंड कर सकें। तो इस जीत का क्रेडिट मैं समझता हूं कि आप जब डोमेस्टिक को इज्जत देंगे, डोमेस्टिक को अहमियत देंगे, फोकस देंगे, तो रिजल्ट जो है आपके जो है वो फ्रूटफुल होंगे। साजिद खान का अगर जिक्र ना करें तो करना चाहिए उनका जिक्र, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आप जब तक डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, जब तक आप 3-4 सीजन डोमेस्टिक में रगड़ा नहीं खाएंगे, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं समझेंगे, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, उस वक्त आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉलिश नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पुराने सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम साहब, और जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नया कल्चर आया कि डेटा को बहुत ज्यादा फोकियत देते हैं, डेटा को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन स्टैट्स आपको ये नहीं बता सकते कि किसी प्लेयर ने किस मुश्किल वक्त में परफॉर्मेंस दी है। टीम अगर कोई 10 रन करता है और टीम को जरूरत है उन 10 रन की,
की, तो वो मैटर करते हैं। अगर कोई 50 करता है और टीम को जरूरत नहीं है, अपने लिए खेलता है, तो जो ये डेटा एनालिस्ट का कल्चर पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड लेकर आया है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और फिर मैं कहूंगा कि आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर को खिलाएंगे, साजिद खान जैसे प्लेयर, नौमान अली जैसे प्लेयर, कामरान गुलाम, सलमान आगा, तो डेफिनेटली जो है वो नतीजे है। सलमान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सब जो है वो सूरत हाल, बाबर आजम के जो है उनको ड्रॉप किया गया था, बड़ी तनकीद की जा रही थी, क्या समझते हैं फैसला सही साबित हुआ? देखिए, बिल्कुल सही साबित हुआ। आपने 40 साल पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड ब्रेक किया कामरान गुलाम ने। और पहले भी मैंने ये बात कही कि कामरान गुलाम कितने प्रेशर में होगा, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान एक मैच 1 डाउन था, पाकिस्तान हारा हुआ था, सीरीज पाकिस्तान हारने जा रहा था, और बाबर आजम जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना, जिसके लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया की जो उनकी पेड आर्मी है, वो जो है सोशल मीडिया की उनकी जो ट्विटर की लोग हैं, वो उसके ऊपर जो है वो मुसलसल ट्वीट कर रहे थे, उनके लिए कैंपेन रन कर रहे थे। और न सिर्फ वो कैंपेन रन कर रहे थे, बल्कि साथ साथ जो है जो साथी प्लेयर है, चाहे फखर जमान हो, चाहे हसन अली हो, और भी साथी प्लेयर है, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। इन हालात में कामरान गुलाम ने आके खेला और वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। और जब जहीर अब्बास एशियन बैट्समैन जिन्होंने सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई है, जब वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को रेस्ट दे देना चाहिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और दूसरी जानिब जहां मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, रमीज राजा से भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि बाबर से पूछना चाहिए था। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा कर दिया था, और इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ। अगर आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मौका देंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे होंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर, जिस तरह से कि अली सलमान कह रहे हैं कि यकीनन डोमेस्टिक पे तवज्जो नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयर बहुत मौजूद हैं, उन पे काम करने की ज़रूरत है, क्या वजह है कि डोमेस्टिक जो क्रिकेट है उस पर तवज्जो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो डोमेस्टिक का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। हर आने वाला चेयरमैन माई चॉइस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को तर्क करे और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे लेके चले, ताकि हमारे प्लेयर इसी डोमेस्टिक से निकलकर इंटरनेशनल सतह पे आए। देखिए, हमने दुनिया में तमाम ट्रॉफी हासिल की है, वो वर्ल्ड कप हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो T20 वर्ल्ड कप हो, या टेस्ट नंबर 1 टीम बनना हो, हमने इसी डोमेस्टिक की बुनियाद पर ये तमाम अचीवमेंट हासिल की है। हमारे बड़े बड़े नाम इसी डोमेस्टिक की पैदावार है। लेकिन एक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए कि ये इतने साल तक हम इस कानून को लेकर चलेंगे कि चाहे डोमेस्टिक के नताइज कुछ भी हो, हम 15 साल तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और फिर वो लड़का निकलकर हमारे पास आएगा, फिर हमारी बी टीम बनेगी, फिर हमारी बैंक स्ट्रेंथ मजबूत होगी। अब यहाँ हो ये रहा है कि पिछले 3-4 सालों से कि ना तो चेयरमैन मुस्तकिल होता है, ना डोमेस्टिक सिस्टम मुस्तकिल होता है। 5 साल जिस मुल्क में क्लब क्रिकेट ही ना हो, उसमें जो बी टीम का पैदा होना किसी मौजे से कम तो नहीं है। अब ये खुद मुझे बताएं कि ये जो अली सलमान बात कर रहे हैं, कामरान गुलाम की, सलमान आगा की, नौमान, साजिद की, ये कोई आज की डोमेस्टिक की पैदावार नहीं है। ये डोमेस्टिक में आए, इन्होंने परफॉर्म किया, फिर एक मैच में परफॉर्म ना होने पे इन्हें साइडलाइन कर दिया गया, और फिर जरूरत पड़ी तो उन्हीं प्लेयरों को दोबारा बुलाया गया। यहाँ तक के साजिद खान को तो अनफिट करार दिया गया था, उसके बावजूद तो ये कॉल किया गया और उन्हें इस मैच में मौका दिया गया। तो आपने देखा कि 2 मैचों में इन्होंने 9 विकेटें ले ली और नौमान अली ने 11 विकेटें ले ली। तो 20 की जो 20 विकेटें हैं वो तो हमारे स्पिनर ले गए इसी विकेट पर, जिसमें हम बुरी तरीके से हारे। तो ये इस बात की अलामत है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो डोमेस्टिक विकेटों पर खेलते हैं, वो उसको सही समझ पाते हैं। बड़े नाम या एक आध मैच की बड़ी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने के बजाय, जैसे आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स, आपने पहले भी कहा कि स्पिनर्स की जो परफॉर्मेंस थी सारा क्रेडिट ही उसी को जाता है, लेकिन कप्तान अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सारे ही प्लेयर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। आप क्या समझते हैं कि सारे खिलाड़ी जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आज? देखिए, ये एक रिवायती जुमला है जो हर कप्तान अपने नाकामी को, अपनी नाअहली को बचाने के लिए, छुपाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। पूरी टीम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कुछ नजर नहीं आया, मां सिवाय एक सलमान आगा के, पहले इनिंग में कामरान गुलाम के, या मैं साइम का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि भाई 20-22 इनिंग खेलने के बाद 77 स्कोर करना कोई आपने हम पे एहसान नहीं किया, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए किया। तो साइम को तो वैसे भी ड्रॉप करके किसी और नए प्लेयर को जगह देना चाहिए, और जो टीम बरकरार है यही तीसरे टेस्ट में जाएगी। और शान मसूद के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इज्जत का रास्ता ढूंढें, इज्जत के रास्ते से अपने घर जाएं और टीम को जो है वो बख्श दें, क्योंकि उनके बस में नहीं है कि वो कप्तानी कर सके। ठीक है, हाशिर खटक भी हमारे साथ है। हाशिर, बताइएगा कि वहाँ पर आपने किस तरह का फीडबैक देखा, क्योंकि इसी सरजमीन पर शिकस्त भी हुई, मुल्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान को, और जीत भी इसी सरजमीन पर हुई, तो वहाँ पर मिला जुला कोई रुझान देखा आपने?
बिल्कुल ये पाकिस्तानी टीम के लिए ये एक जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खास तौर पर जो टेस्ट क्रिकेट में चलती हुई आ रही थी और जिस किस्म की परफॉर्मेंस और तनकीद जो है वो हो रही थी पाकिस्तानी टीम की होम ग्राउंड में, खास तौर पर जो परफॉर्मेंस थी उस पर, क्योंकि पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका को रावलपिंडी टेस्ट में अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मरतबा हराया था। उसके बाद तकरीबन 4 साल होने वाले हैं और पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर कोई मैच जीत नहीं सकी थी। तो ऑब्वियसली ये जो परफॉर्मेंस है, ये आज की जो जीत है, ये जैसे अली सलमान ने कहा कि बारिश का पहला कतरा जरूर साबित हुई है, और अगर हम इसी तसलसल को, इसी माइंडसेट को लेकर चलें तो आगे फतूहात मजीद हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए जैसे अभी असगर ने भी कहा कि हमें अपनी परफॉर्मेंस, अपनी जो पॉलिसी है खास तौर पर डोमेस्टिक की, उसमें तसलसल लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर तसलसल लाने की ज़रूरत है और मज़ीद टीम को मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम, जबकि इस्लामाबाद से हाशिर खटक और होस्ट हमारे स्पोर्ट्स के अली सलमान साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका।